बिहार को जो अभी स्पेशल पैकेज मिला है उस पैकेज को लेकर के खूब हल्ले हो रहे हैं, मीडिया में हल्ले हो भी चुके हैं अभी और हल्ले जारी ही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम खंगाले उस इतिहास को जो कि पैकेज का इतिहास है और पिछले 20 साल का, 10 साल का मनमोहन सिंह का और 11 जो बजट आए हैं नरेंद्र मोदी का। हमने इस 20-21 बजट को खंगाला और हमने पता किया कि किस साल के बजट में किस राज्य को कितना स्पेशल पैकेज मिला है और उन सारे पैकेजेज जो स्पेशल पैकेज के नाम पे स्पेशल पैकेज मिला है उसमें से बिहार कहाँ स्टैंड करता है। क्या कहीं कोई ऐसा राज्य है जब बिहार से ज़्यादा किसी को स्पेशल पैकेज मिला है किसी साल में? यूपी ने ज़्यादा स्पेशल पैकेज दिया है या एनडीए ने ज़्यादा पैकेज दिया है या फिर मोदी सरकार ने ज़्यादा पैकेज दिया है या फिर मनमोहन सरकार ने दिया है? तो एक बात तो क्लियर है कि टोटल अगर आप देखिएगा तो टोटल में 10 सालों में मनमोहन सरकार ने मात्र टोटल 90,713 करोड़ का पैकेज दिया है। 90,713 करोड़ का पैकेज दिया है टोटल, जबकि जो मोदी सरकार है या फिर जो कह लीजिए एनडीए सरकार है, भाजपा की सरकार है, वो एक साल में ही इससे कहीं ज़्यादा पैकेज दे दी है। उदाहरण के लिए 2021-22 में 1 लाख करोड़ का पैकेज तमिलनाडु को दे दिया गया था, 1,03,000 करोड़ का। तो पैकेज के देने के मामले में तो आगे है। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन के तहत पहले से ही राज्य को पैसा दे दिया जाता था, एलोकेट कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। लेकिन जब नीति आयोग आया तो फिर पैसा बांटना सरकार ने बंद कर दिया और वो स्पेशल पैकेज के रूप में देती है, जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से देती है सरकार अलग से। प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है। तो वो सवाल कोई और है। अभी हम लोग शुरू करते हैं, एक एक साल का आपको हम बताते हैं। बिहार को अभी मिला है 26,000 करोड़ रुपए और इसी बिहार को मनमोहन सरकार का पहला जब बजट आया था 2004-05 का, उसमें भी बिहार को स्पेशल पैकेज मिला था। 3225 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया था बिहार को, इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि बिहार को कोई पहली बार पैकेज स्पेशल पैकेज मिला है इस बजट में, उसके बाद भी मिला है कई बार। 2005-06 का जो बजट था उसमें भी बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है 7,995 करोड़ रुपया, 75 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज मिला था और वो हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में खर्च करने के लिए दिया गया था। और उस साल भारत सरकार का 2005-06 में टोटल स्पेशल पैकेज जो था वो 15,313 करोड़ का था और उस 15,313 करोड़ में से अकेले बिहार को दे दिया गया था 7,975 करोड़, यानी कि आधे से भी ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है बिहार को स्पेशल पैकेज पहली बार मिला है और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए आप 2013-14 का पैकेज देख लीजिए जो मनमोहन सरकार का आखिरी पैकेज था। उसमें बिहार सरकार को 11,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया था। हालांकि इसमें सिर्फ बिहार को नहीं दिया गया था, 11,500 करोड़ दिया गया था बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट जोन है उसके लिए स्पेशली, और उसमें भी फोकस जोन था बिहार, यूपी और एमपी, वेस्ट बंगाल को, इन लोगों को, उड़ीसा को मिला करके दिया गया था। इसी तरह से 2007-08 में भी स्पेशल पैकेज दिया गया था 5800 करोड़ का बैकवर्ड रीजन के लिए और उसमें सिर्फ बिहार और उड़ीसा को मिला करके ये दिया गया था। तो 5800 करोड़ में कम से कम 3,000 करोड़ तो आया ही होगा बिहार के पास है, आधा भी कर लीजिए तो भी। तो स्पेशल पैकेज लगातार मिला है। यूपी की सरकार का मैंने आपको इतना बता दिया। अब अगर आप एनडीए का सरकार का अगर आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार में आपको जल्दी नहीं मिलेगा बिहार को पैकेज। 14-15 में कोई पैकेज नहीं, लेकिन 14-15 में एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने पैकेज दिया है दूसरे राज्य को। 11,635 करोड़ का पैकेज दिया है तमिलनाडु को 14-15 में। और उस साल एनडीए सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने टोटल सभी राज्यों को पैकेज दिया है 15,835 करोड़ का और उसमें से अकेले सिर्फ तमिलनाडु को 11,635 करोड़ रुपए का दे दिया था। उसके बाद फिर पैकेज बीच में नहीं दिया है। बीच में आपका 14-15 के बाद 16-17, 18-19 में जाकर के जम के पैकेज दिया है बिहार सरकार ने, इसने केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने। 51,000 करोड़ रुपया सिर्फ मेट्रो मुंबई रेल को दिया गया स्पेशल पैकेज के नाम पे। 17,000 करोड़ रुपया सिर्फ बेंगलोर रेल को दिया गया स्पेशल पैकेज के नाम पे। उसके बाद फिर 18,600 करोड़ रुपया दिया गया बेंगलोर के ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके बाद फिर 2020-21 में पैकेज दिया गया लगभग 18,000 करोड़ रुपए का। 15-16 में लगभग 1,200 करोड़ का पैकेज दिया गया। उसके बाद फिर 2021-22 में अगर आप आइएगा
तो उसमें सबसे ज़्यादा अभी तक किसी स्पेशल पैकेज किसी राज्य को मोदी सरकार ने दिया है तो वो तमिलनाडु ने दिया है। तमिलनाडु को 2021-22 में 1,03,000 करोड़ रुपया उनको दिया गया, तमिलनाडु को रोड बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रोड बनाने के लिए। और उसके साथ साथ केरला को भी रोड बनाने के लिए 65,000, जिस केरला को कहते हैं कि कम्युनिस्टों का गढ़ है, बीजेपी वाले उन्हें पसंद नहीं करते हैं केरला के लोगों को, आरएसएस वाले नहीं करते हैं, लेकिन 2021-22 में इसी मोदी सरकार ने 65,000 करोड़ का पैकेज दिया है केरला को। तमिलनाडु को 1,03,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, आसाम को 34,000 करोड़ का पैकेज दिया है, वेस्ट बंगाल को 25,000 करोड़ का पैकेज दिया है, और बिहार को उस साल 1 रुपये भी नहीं मिला है। उसके अलावा फिर उसी साल 2021-22 में ही चेन्नई मेट्रो को, तमिलनाडु को जो मिला आपको 1 लाख पैकेज, वो अलग रोड बनाने के लिए, चेन्नई मेट्रो बनाने के लिए 63,246 करोड़ रुपया अलग से दिया गया। उसके बाद फिर बेंगलोर का मेट्रो बनाने के लिए 14,788 करोड़ रुपया अलग से दिया गया। उसके बाद नागपुर का मेट्रो बनाने के लिए 5,976 करोड़ दिया गया। नासिक का मेट्रो बनाने के लिए 2,092 करोड़ रुपया दिया गया। कोची का मेट्रो बनाने के लिए 1,957 करोड़ रुपया दिया गया। यानी कि 21-22 में भरमार था पैकेज का, जम के पैकेज दिए गए। इसी तरह से 2022-23 में जो यूपी है, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है, केन बेटवा लिंक नदी है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट के लिए 44,605 करोड़ का पैकेज दिया गया। और ये सब पैकेज स्पेशल पैकेज है। बिहार को 26,000 करोड़ रुपये दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर 23-24 में, अभी जो पिछले साल है, उसमें कर्नाटक को 5300 करोड़ रुपया स्पेशल पैकेज दिया गया है, सिर्फ इरिगेशन के नाम पे। 8300 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ एक जिला लद्दाख को दिया गया स्पेशल पैकेज के नाम पे। अब इन सभी राज्यों को अगर आप उठा करके देखिएगा, अगर आप जोड़िएगा ना, तो 2 राज्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जहां इस मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा पैकेज दिया है, एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक है। तमिलनाडु में नहीं है सरकार, लेकिन बीजेपी लगातार कोशिश किया कि तमिलनाडु के अंदर घुसा जाए इस स्पेशल पैकेज दे करके। इसी से आप समझिए कि तमिलनाडु को क्यों दिया जा रहा है जब वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ताकि उसके सहारे वो घुसे। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं, इस बार भी एक भी सीट नहीं आया है। पूरे 10 सालों के दौरान मोदी सरकार ने तमिलनाडु को टोटल 1,77,886 करोड़ रुपए का पैकेज दे चुकी है अभी तक, पता नहीं आगे और कितना देगी। और उसके बाद कर्नाटक को दिया गया है 1,02,93 करोड़ रुपए का पैकेज पूरे 10 सालों के दौरान। ये 2 सबसे ज्यादा राज्य हैं। बिहार को क्या मिला है? बिहार को यही तो 26,000 करोड़ रुपए मिला है। इसके अलावा यूपीए के सरकार के दौरान बिहार को मिला था लगभग 8,000 करोड़ वो, और 11,500 करोड़ मिला था। एक 2014 में, एक 2005 में मिला था लेकिन 26,000 करोड़ रुपया यूपीए से ज़्यादा। लेकिन यूपीए ने तो करोड़ ही दिया ही नहीं ना। आप देखिए कि 90,000 करोड़ रुपया टोटल दिया है यूपीए ने। उस 90,000 करोड़ में से 12,000 करोड़ रुपया बिहार को दे दिया है, लगभग 12-13%, जबकि बिहार की जनसंख्या भी 13% नहीं है और न ही क्षेत्रफल 13% है। तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन मोदी सरकार में देखिए कि तमिलनाडु को सीधे दिया गया है 1,77,886 करोड़, बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया है टोटल। तो ये है आपके पैकेज की सच्चाई। और इस पैकेज को अगर इसके बाद भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बिहारी कहलाने के लायक तो नहीं है, अगर आप पैकेज के नाम पे झूम रहे हैं तो। क्योंकि पैकेज में अगर आप देखिएगा तो बिहार से कहीं ज़्यादा किसी और को मिला है, इस बार बिहार को कुछ नहीं मिला है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।